हेलो दोस्तों, टॉप क्लास ए पटना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग बायोलॉजी सेक्शन को देख रहे थे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यह आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रीटर को। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीव और वातावरण का। जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। आगे, स्वपारिस्थितिकी ऑटो इकोलॉजी का अभिप्राय है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिकी अध्ययन। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टेंसले ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक परितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीवों का समुदाय और साथ ही यह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैविक और अजैविक पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परितंत्र का अजीवीय घटक है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जल। आगे है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में कौन सी श्रृंखला सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला फूड चेन बनती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से। अगला क्वेश्चन है, किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी पारितंत्र में उत्पादकों का कार्य होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा को पकड़ना एवं इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलना। अगला क्वेश्चन है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक और मुख्य स्रोत होता है। आगे, किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक उत्पादकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। आगे, वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपरदन। अगला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वनों को उगाकर हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। आगे, बाढ़ को रोका जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नदियों पर बांध बनाकर व वृक्षारोपण करके। अगला क्वेश्चन है, मुख्यतः मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुंदरवन डेल्टा में मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन पाए जाते हैं। आगे, मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राइजोफोरा मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक है। आगे, समुद्र के किनारे की वनस्पति कहलाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लवणोद्भिद वनस्पति, क्योंकि समुद्र के पानी में लवण होता है अर्थात नमक पाया जाता है, इसलिए उसे लवणोद्भिद वनस्पति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूनीकृत पत्तियां और धंसे हुए रंध्र किसके प्रमुख लक्षण हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शुष्कोद्भिद के प्रमुख लक्षण हैं। आगे, मृदोभिद में लंबा मूल तंत्र होता है क्योंकि। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गहरे जलस्तरों से जल अवशोषित करने जड़ें गहराई में चली जाती है। अगला क्वेश्चन है,
यदि संसार के सभी पौधे मर जाए तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन की कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अधिपादप वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्षा पूरे वर्ष होती है, वहां अधिपादप पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिर्मेकोफिली एक लाभदायक संयोजन है कुछ पुष्पी पादपों का। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चींटियों के बीच। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सागर। सागर संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है। अगला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वनारोपण द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक उपभोक्ता है। आगे, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूर्य से सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक जीव से दूसरे जीव के। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुदोद्भिद है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, करील। आगे, पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वायु का। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है। आगे, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरे पौधे। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 33.33%। अगला क्वेश्चन है, मैंग्रोव की खेती के लिए निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी 24 परगना का सजने खाली जंगल। आगे है, एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती ऐसी पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक मदद हेतु। अगला क्वेश्चन है, पादपालक एक सुविधा है जिससे, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्बनिक कृषि। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं क्योंकि? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय होते हैं रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीरोफाइट्स। आगे, पारिस्थितिकी निके की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रीनेल्स ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र पारिस्थितिकी तंत्र है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महासागर सबसे स्थिर पारितंत्र है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य किसके द्वारा जीव मंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रख सकता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संबंधित पौधों की नई किस्में और पालतू पशु की नई नस्ल विकसित करके पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रख सकता है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिकी वानिकी है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सामाजिक वानिकी किस तात्पर्य है? सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जलमंडल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धान का खेत कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। आगे रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संकटापन्न पादप और जीव जंतु का। अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संकटापन्न जो है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए खतरा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती, यह सभी जैव विविधता के लिए खतरा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वनोन्मूलन। आगे ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मानव गतिविधियाँ। आगे निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को। अगला क्वेश्चन है, वह वर्णक जो वनस्पति को परावैंगनिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फाइकोसाइनिन। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गेंडा के लिए। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैव भू रासायनिक चक्र। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वन की कटाई के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो उसे इको मार्क दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते बहुमूल्य के कारण निम्नलिखित प्रभावित हुए हैं सिवाय? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन निषेचन प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, ओजोन इतनी सांद्रता केंद्रन पर गंभीर फुफ्फुसिया शोफ उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 9.0 ppm। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जल हायासिंथ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लकड़ी काटना। लकड़ी काटने से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है। अगला क्वेश्चन है, यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इनकी कमी के कारण मर जाएंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन की कमी के कारण सभी पादप मर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है,
जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संचारित किया जाता है तो इस संरक्षण को कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वस्थाने या इन सिटू। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मृदा अपरदन अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है। अगला क्वेश्चन है, चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्पादक। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीरी। अगला क्वेश्चन है, मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जल विद्युत। अगला क्वेश्चन है, धारणीय विकास जिनके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक संसाधन। अगला क्वेश्चन है, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इकोटोन। अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पारिस्थितिकीय पदछाप। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन से ओजोन रिक्त कारक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तीनों। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स और कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये तीनों ओजोन को कम करने के वाले पदार्थ हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशीलता माने जाते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से सभी। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र बेंगलुरु में दिया गया, जो कि गलत है। इसके अलावा ये तीनों सही है। हिमालय पर्यावरण एवं विकास का गोविंद बल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा में है, भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून में है और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता में है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड हरित गृह गैस है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह एक बंद तंत्र होता है, जो कि गलत है।
पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में ये तीनों सही है, जिसमें यह अजैविक एवं जैविक दोनों संगठकों से युक्त होता है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है और यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसमें पूछा गया तो कौन सा सही नहीं है। आगे खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घास, बकरी और मानव। बकरी घास खाती है और फिर मानव बकरी को खा जाता है, तो यह खाद्य श्रृंखला का सही रूप है। आगे पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1973 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? सबसे पहले है मैंग्रोव, फिर घास, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैंग्रोव, घास मैदान, झील और फिर सागर। सागर में सबसे अधिक पारिस्थितिकी तंत्र पाया जाता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे सारे इस वीडियो में कवर किया है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक यू।